हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। लेकिन हमने उसके साथ ही एक आयोजन अपना भी किया है जिसे परिचय समारोह हमने नाम दिया है। जैसा कि आप बैनर में देख सकते हैं कि इसके जो आयोजक हैं वो समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जनपद अयोध्या के लोग हैं। तो ये समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आपके सामने बैठे हुए हैं, जिसमें मैं भी एक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी ही हूँ। और अभी तक ऐसा कोई आयोजन नहीं हुआ था इस जनपद में जिसमें सभी एक ही कैडर के लोग अपना परिचय दें, अपनी बातों को रखें। और आज ये करके हमें बड़ा अच्छा लगा। और इस परिचय समारोह में हमने एक कार्यकारिणी का भी गठन किया है, जिसमें हमने सर्वसम्मति से अध्यक्ष के रूप में मिस अमीषा यादव जी का चयन किया गया है। ठीक है, और इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जो है बड़े इससे खुश भी हैं कि हमने आज कार्यकारिणी का भी गठन किया, हमने पर्यावरण दिवस भी मनाया और हमने एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जाना। पर्यावरण दिवस पर आपने क्या जो है मैसेज दिया है, जो आपके जो कर्मचारी उनको क्या संदेश आपने? देखिए, पर्यावरण दिवस वो तो खुद में एक मैसेज है, लेकिन जो हमारा मैसेज है वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाएं और वायुमंडल को हम या अपने पर्यावरण को हम जितना उसके लिए अच्छा कर सकते हैं, उसको स्वच्छ करने के लिए, पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए जो कर सकते हैं। और इसी संबंध में हमने हर एक व्यक्ति को जो इस समारोह में शामिल हैं उनको पौधे दिए गए हैं ताकि वो अपने अपने केंद्रों पर जा करके इन पौधों को लगाएं और इसको सींचें और इसको अपनी देखरेख में बड़ा करें, जो कि एक हमेशा के लिए मैसेज होगा। कितने हमने लगभग 70 पौधों का वितरण किया है। कितने लोग यहाँ पर आ जाए? यहाँ पे आज कार्यक्रम में लगभग 70 लोग की उपस्थिति है। क्या नाम आपका? मेरा नाम संगम गौतम है। किस पद पे आपने? मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर ब्लॉक तारुण में कार्य। और आज के कार्यक्रम में आपको जो कार्यकारिणी का गठन हुआ है उसमें आपको अध्यक्ष पद के लिए जो है नियुक्त किया गया है। जी। किस तरीके से आप ये जो संगठन आप चलाएंगे और कितनी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे? जी, पर्यावरण दिवस पे मैं यही कहना चाहूँगी, जिस तरीके से पौधों को सींच के बड़ा करते हैं वैसे ही हम अपने CHO के जो संगठन है उसकी देखभाल करें और उसका विकास करने का पूरा प्रयास करें। क्या मैसेज देंगे आप पर्यावरण दिवस को? जी, मेरा मैसेज यही है कि जैसे एक पेड़ को हम सराहते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसे आगे फल फूल देखना चाहते हैं, वैसे ही CHO भी अपने आप को वैसे ही पूरा सफलतापूर्वक प्रयास करें कि अच्छे से अच्छी देखभाल कर सके, एक यूनियन बना सके जिसे किसी भी प्रॉब्लम में ना प्रॉब्लम ना हो, कोई फेस ना करनी पड़े। अमीषा शर्मा। सबसे पहले तो पर्यावरण दिवस के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। और पर्यावरण ही हमारा जीवन है, तो पर्यावरण के बचाव के लिए, रखरखाव के लिए सबसे पहले जो चीजें जरूरी हैं उनमें हमें लगा कि प्लांट है, तो पौधा हर एक व्यक्ति के हाथ में है। अगर इतने पौधे भी लग जाएंगे तो हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है। तो ये एक हमारी छोटी पहल है जो आज हमने स्टार्ट की है। ये पर्यावरण कितने पौधे? ये 70 पौधे आज के दिन में हर एक CHO के पास में है। 70 पौधों का वितरण हुआ है। क्या कहेंगे जो और लोग आए हैं इनसे पर्यावरण में जो पौधे? हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो पर्यावरण को बचाए, और बचाने के 50 तरीके हैं, 100 तरीके हैं, 1000 तरीके हैं। उनमें से कोई एक भी हम अपनाते हैं तो उससे हमारा पर्यावरण बचेगा। हमने एक चुना है
आप दूसरा चुन सकते हैं। प्लास्टिक को बैन करना चाहिए, प्लास्टिक को रोकथाम करनी चाहिए। उनके लिए भी आगे जो भी बात होगी हम लोग करेंगे, अपने अपने लेवल पे प्रयास करेंगे कि अगर हम दूसरों को मना कर रहे हैं उससे पहले हम यूटिलाइज करना बंद करें। इन सब चीज़ों के बारे में भी हमने सोचा हुआ है और आगे उन पर चर्चाएं होती रहेंगी। नारायण हरि। कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हवन पूजन कर उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना की, लेकिन उनकी 5 लाख लोगों के भीड़ जुटाने की कामना पूरी न हो सकी। रामकथा पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कुर्सियां खाली दिखीं। गाहे बगाहे 10 से 15 हजार लोग ही कार्यक्रम में पहुंच सके। हालांकि कार्यक्रम काफी भव्यता के साथ कराया जा रहा है। जन्मदिन के मौके पर 51 क्विंटल का लड्डू आकर्षण का केंद्र रहा। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने जैसे ही अयोध्या दौरा रद्द किया तो बृजभूषण ने दूसरा दांव खेलते हुए पूरे कार्यक्रम में उलटफेर कर दिया। उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरे तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार अयोध्या में 5 लाख उत्तर भारतीय पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाएं। योगी आदित्यनाथ के जन्म की 50वीं वर्षगांठ को पूरे धूमधाम से मनाने के लिए कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरयू तट स्थित रामकथा पार्क में कार्यक्रम का आयोजन कराया। सांसद ने रामनगरी के तमाम साधु संतों के साथ पहले पूजन किया। इसके बाद समर्थकों को लेकर रामलला व बजरंग बली का दर्शन करने के लिए निकले। पुष्प वर्षा भी हुई। इस दौरान उत्सव के व्यवस्थापक महेंद्र त्रिपाठी के अनुसार रामकथा पार्क में 108 वेद पाठी ब्रह्मचारी स्वस्ति वाचन के साथ मुख्यमंत्री के जन्मोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस दौरान रामवल्लभाकुंज के अधिकारी राजकुमार दास, विधायक वेद गुप्ता, रामचंद्र यादव व अन्य स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। अगला कदम मेरा यह है कि मैं कुछ दिन के बाद अयोध्या के साधु संतों, कुछ स्थान छूट गए हैं उनका भी दौरा करूंगा, फिर कुछ प्रमुख लोगों के साथ बैठूंगा और फिर एक रोज फैजाबाद के भी सभी जात धर्म के प्रमुख लोगों को के साथ बैठूंगा। मुझे अयोध्या में कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं और अयोध्या वासी बहुत परेशान हैं। वो दिक्कत क्या है मैं अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन अयोध्या वासी जैसे अयोध्या वासी होने की सजा पा रहे हैं। तो मैं पहले साधु संत महात्माओं के साथ बैठूंगा, उनकी राय लूंगा, फिर फैजाबाद में भी व्यापारियों के साथ, मुस्लिम समाज के साथ, सारे समाज के साथ बैठूंगा। मैं लड़ूंगा तो नहीं, लेकिन उस समस्या को मैं जानूंगा और उसके बाद उस समस्या को मैं योगी जी से और मोदी जी से जाकर के रखूंगा कि अयोध्या वासियों का कुछ दर्द भी है। आपने कहा था कि आपने कहा था कि अयोध्या में चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं, लेकिन अयोध्या के चुनाव में इंटरेस्ट जरूर। हाँ जरूर लूंगा, क्योंकि अयोध्या में सांसद हो या विधायक हो या मेयर हो, उसका उत्तरदायित्व अयोध्या की जनता के प्रति होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति। आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये लोग समझते हैं कि मैं किसी व्यक्ति के कृपा से विधायक बनता हूं, किसी के कृपा से। इनको समझना चाहिए कि जनता की कृपा से बनते हैं, जनता के मत से बनते हैं। तो इसलिए जनता, अभी आप पूरा तमाशा खोलना चाहते हैं, अभी जाइए। मैंने नहीं कहा राज ठाकरे पे, मैंने कहा राज ठाकरे अभागा है। अगर वो समझदार व्यक्ति होता तो जनता से माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। देश का इतिहास है, बड़े बड़े राजाओं ने, महाराजाओं ने, सम्राटों ने, यहाँ तक कि संत महात्माओं ने भी जनता से क्षमा मांगा है। और अगर वो क्षमा मांग लेता, हमने कहा कि जनता से मांग लो, संतों से मांग लो, मोदी जी से मांग लो, योगी जी से मांग लो, इतना अभागा कौन हो सकता है। राज ठाकरे डरा नहीं है, राज ठाकरे को हमने नहीं रोका है। राज ठाकरे को अयोध्या आने से उसका अहंकार रोका है, और जब तक उसका अहंकार नहीं टूटेगा तब तक वो उत्तर भारत में कदम नहीं रख पाएगा। एक आखिरी सवाल, आपने कहा अयोध्या में कोई जीत नहीं सकता। जीत न सके अजय रघुराई, माने अयोध्या अजय, इसका नाम अयोध्या, जिसको जीता नहीं जा सकता है। तो इसको वही जीत सकता है जो पहले अपने मन को जीते। अहंकार से कोई आकर के अयोध्या को नहीं जीत सकता है, अयोध्या को नहीं पा सकता है। मैंने उनसे निवेदन कर लिया, क्योंकि मैंने संतों को ही साक्षी मान करके शपथ ली थी। ज्ञानदास जी का नाम मैंने लिया था, परमहंस जी का नाम मैंने लिया था, हनुमान जी का भी मैंने नाम लिया था।
और सरजू मैया का नाम लिया था, अशोक सिंघल जी का नाम लिया था, संतों को ही साक्षी मान करके। तो मैंने वही उसी मंच पर हाथ जोड़ लिया कि मैं अयोध्या की सेवा करूंगा, लेकिन नंदिनी नगर में बैठ करके करूंगा और चुनाव यहाँ से नहीं लड़ूंगा। अगर कोई योग्य व्यक्ति लड़ेगा तो उसकी मदद करेंगे। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान संस्कृत विभाग के संयोजन में प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या से जैन अनेकांत सिद्धांत प्रवर्तन का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने किया। इस दौरान आए हुए मुख्य अतिथि एवं गोपाल जी ने मंगलती छात्रों को आशीर्वाद प्रदान किया और राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना का उपदेश दिया। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान के उपाध्यक्ष प्रोफेसर अभय कुमार जैन ने बताया कि अनेकांत सिद्धांत आज के संघर्षपूर्ण विश्व को अहिंसात्मक समाधान देने में उपयोगी है। अनेकांत सहिष्णुता का पोषक है। अनेकांत पूर्वाग्रह और दुराग्रह को नाश करता है। अनेकांत सिखाता है कि समस्याओं का समाधान युद्ध नहीं है। सभी प्रकार के लड़ाई व झगड़ों का समाधान केवल और केवल समन्वित विचार और विमर्श द्वारा ही संभव है। पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है ये बताएं। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान संस्कृति विभाग लखनऊ पिछले कई दिनों से ये अभ्यास कर रहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश में 18 तीर्थंकरों का जन्म स्थान है और वो जन्म स्थान भी हमारे विकसित नहीं है। साथ ही साथ अभी यूक्रेन आदि स्थानों पर युद्ध होने के कारण जब उस विभीषिका को समाप्त करने की चेष्टाएं होती रही, वो समाप्त नहीं हुआ, तो हम लोगों का भाव ये हुआ कि हम लोग भगवान महावीर के एक अनूठे सिद्धांत अनेकांत सिद्धांत को पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम प्रवर्तित करें, जिससे कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि जैन लोगों में नहीं, जैनेतर समाज में भी लोग इस बात को समझें कि अनेकांत का सिद्धांत कोई ऐसा सिद्धांत नहीं जिसके लिए कोई नियम पालन करना पड़ता है या कोई व्रत रखना पड़ता है या कोई उपवास करना पड़ता है। वास्तविकता ये अनेकांत का सिद्धांत अपने आप में वैचारिक समन्वय का सिद्धांत है। जहाँ पर विरोधाभास होता है वहाँ समन्वित होना नितांत आवश्यक होता है। जब हम समन्वित हो जाते हैं तो हमारे अंदर सहिष्णुता आती है। जब सहिष्णुता आती है सौहार्द की उत्पत्ति होती है और जब सौहार्द की उत्पत्ति होती है तो सहअस्तित्व की भावना जागती है। इन्हीं अवधारणा को लेके उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान ने भगवान ऋषभदेव जो हमारे पहले तीर्थंकर हैं उनके जन्म स्थान अयोध्या से इसका प्रवर्तन प्रारंभ किया है और हम आशा करते हैं कि जहाँ जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ कम से कम 20 से 25 युवाओं को, जैसे यहाँ आप बैठा देख रहे हैं, कल तो एक बड़ा सम्मेलन था, लेकिन उनको ये सिखाना है कि आप कम से कम 1 से 2 और 2 से 4 होते हुए इस सिद्धांत को इस तरह फैलाइए ताकि भारतीय संस्कृति जो हमारी एक त्रिवेणी संस्कृत है, वैदिक जैन और बौद्ध संस्कृति है, उसका हम लोग संरक्षण कर पाएं और संस्कारों को संरक्षित कर पाएं। यही मेरी कामना। ये कार्यक्रम हमारा अभी 6 माह का कार्यक्रम है, जिसमें एक चरण में हम 2 स्थान कवर करते हैं। पहले चरण में यहाँ और जुलाई के महीने में हम लोग चंद्रवाड़ फिरोजाबाद की तरफ जाएंगे। अयोध्या में कितने दिवसीय कार्यक्रम? 2 दिवसीय कार्यक्रम था, 4 और 5 को 2 दिवसीय कार्यक्रम। गुड नेम बताना है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अभय कुमार जैन, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश जैन। रामनगरी अयोध्या में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान अयोध्या के रामकथा पार्क पर सैकड़ों की संख्या साधु संतों के साथ हजारों की संख्या में पहुंचे समर्थकों के बीच कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सीएम योगी के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान 5100 किलो के लड्डू का प्रसाद का बांटा गया। इस जन्म दिवस समारोह के मौके पर अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, रुदौली विधायक रामचंद्र यादव, बस्ती के हरैया विधायक, गोंडा के कर्नलगंज विधायक व कई जिला पंचायत सदस्य व ब्लॉक प्रमुख अपने अपने हजारों समर्थक के साथ मौजूद रहे और जय श्री राम के नारे के साथ बहुत उत्साहित होकर सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन पर सभी को बधाई दिया व दीर्घायु की कामना किया। के सम्मान के लिए माननीय सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने जो भी कदम उठाया है उसका हम लोग हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने उत्तर भारतीयों के सम्मान के लिए ये बहुत मजबूत कदम उठाया है। हम लोग राम के वंशज हैं और जो हमारे उत्तर भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है सिर्फ उतने मांग की है कि उनसे माफी मांग ले और आए। राम तो सबके हैं, उनका दर्शन करें और आनंद ले। जन्मोत्सव पे बताना थोड़ा सा योगी जी के बताइए। योगी जी के जन्म पे हमारे प्रमुख जी सब बोल ही चुके हैं। जी के साथ सभी संप्रदाय, सभी धर्म के लोग साथ हैं, हिंदू मुस्लिम सब साथ खड़े हुए हैं। आज उत्तर भारतीयों के सम्मान में जो नेताजी ने
ये सराहनीय काम किया, उसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। राज ठाकरे बैकफुट पे है, क्या कहना चाहेंगे? नेताजी वो नेताजी के आगे चूहा है। क्या कहना चाहेंगे कि प्रभु के शरण में अगर आना है तो क्या अहंकार? देखिए, अहंकार रावण का भी नहीं चला है, और उन्होंने मात्र यही कहा था नेताजी ने, चाहे तो मोदी जी से ही क्षमा मांग ले, लेकिन जो है उन्होंने क्षमा मांगने काम नहीं किया। जो है कभी भी जो पेड़ एकदम खड़ा रहता है, लड़ता रहता है, वो गिरने काम करता है। और जो फलदार तरफ जन सैलाब उमड़ पड़ा, राम राज्य की तरह लोग फ्री होकर चारों तरफ पूरे अयोध्या का भ्रमण किए, और आसपास के 4-5 जिलों से जितना नेताजी ने आह्वान किया था उसके लगभग कहीं ज्यादा भीड़ यहाँ इकट्ठा हुई, और इतने अच्छे यातायात नियम को फॉलो किया, नेताजी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया कि कहीं से भी प्रशासन को कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। यही राम राज्य है। उत्तर भारतीयों के सम्मान में नेताजी ने इतनी बड़ी मुहिम चलाई और राज ठाकरे को बैकफुट पे आना पड़ा, क्या कहेंगे आप? देखिए, राज ठाकरे को बैकफुट पे आना ही था, क्योंकि नेताजी ने अपने लिए नहीं, उत्तर भारतीयों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी है, और जो दूसरों के हित की लड़ाई लड़ता है वो कभी फेल नहीं होता, वो बैकफुट पे नहीं जाता। 4 लोगों को इकट्ठा करके दंगा करना, 4 लोगों को मारना, ये आम बात है, कोई भी गुंडा उचक्का कर लेगा। उन्होंने अपना परिचय महाराष्ट्र में उचक्के का दिया है, जो हम लोग उत्तर प्रदेश में। आज जो है मुख्यमंत्री हो गया, आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है, किस तरीके से आप लोगों ने मनाया, कितना उत्साह देखने को अयोध्या में मिला है? साहब, एक संत का जन्मदिन है, और इस इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री का, और ऐसे मुख्यमंत्री जो आप लोगों ने देखा है, आज ये 6वां वर्ष चल रहा है साहब, हम लोग ये समझ रहे हैं कि राम राज चल रहा है, तो ऐसे मुख्यमंत्री का हम लोग हृदय खोल करके आज उनका जन्म उत्सव मना रहे हैं। और हम लोग भगवान से ये कह रहे हैं कि शतायु हो, वो उनकी आयु 100 साल से ज्यादा हो, और वो ऐसे सत्ता में बने रहें, यही भगवान से हम लोग इस धरती पे प्रभु के आकर के यही हम हाथ जोड़ करके बहुत बहुत बधाई। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का आज जन्मदिन है। पूरे धूमधाम से पूरा अयोध्यावासी का पूरा मंडलवासी धूमधाम से उनका जन्मदिन मना रहे हैं, और पूरा अयोध्या में आज दिख रहा होगा शायद आपको भी कि योगी जी का जन्म दिवस किस प्रकार से मनाया जा रहा है। प्रवीण सिंह आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।